कोई जब मेरे से पूछता है ना कि दीपक तुम कहानियां लिखना ज्यादा प्रिफर करते हो या कविताएं, तो मैं तपाक से कहानी कह देता हूँ। सच कहूं तो मुझे कविताओं से डर सा लगता है यार। कविताएं जहन में ठहरती बहुत ज्यादा है। कहानियों के साथ ऐसा नहीं है। कहानियां आती हैं, अपना असर दिखाती हैं और चली जाती हैं। पर कविताएं एक बार जहां रुकी, बहुत लंबे वक्त तक वहीं रुकी रह जाती है। और जो चीज रुकती है ना, वो नुकसान बहुत करती है यार। और इसीलिए मुझे कविताओं से एक अजीब सा डर लगता है। पर मेरा ये भी मानना है कि कविताएं जो होती हैं वो पहले प्यार की तरह होती हैं। जब पहला प्यार जब बिखरता है ना, तो उसको देख के बहुत चिढ़ मचती है। पर दूसरी ओर प्यार भी उतना ही आता है। तो कविताएं भी शायद ऐसी ही हैं। तो कुछ कविताएं लिखी थी मैंने भी, लिख भी कभी कभी लिख भी लेता हूँ। कभी बताता नहीं किसे, कभी पोस्ट नहीं करता कविताओं को। पर मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं अपने इस हिस्से को भी आप सबसे साझा करूं। क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि सच में मैं ठीक लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, क्या सुधार किया जा सकता है क्या नहीं। तो आप सब कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कविताएं आपको मेरी कैसी लग रही हैं। तो एक कविता मैंने लिखी थी, नाम मैंने इसका आज़ादी रखा था। ये देशभक्ति की कविता नहीं है। ये उस आज़ादी की कविता है कि जब कोई रिश्ता बिखरता है तो दो लोग अलग हो जाते हैं, पर एक अजीब सा हिस्सा दोनों में एक दूसरे का छूट जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि सालों हो जाते हैं, इसके बाद भी हम भूल नहीं पाते, वो एक कसक से बची जाती है। हम चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले यार, कैसे भी छुटकारा मिले, पर छुटकारा मिल नहीं पाता। तो उसी के ऊपर मैंने लिखी थी ये कविता, आज़ादी, जिसे मैंने नाम दिया था। तो बताइएगा सुन के कैसी है। कि जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। कि जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं आजाद हो जाऊंगा अपने होने से, अपने टूटने से, अपने बिखरने से, उन उलझते रास्तों से, उन बेबस यादों से। जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। तब मैं देखूंगा उस चांद को, तब मैं देखूंगा उस चांद को, आसमान की चुनर लेकर भागते। तब मैं देखूंगा उस रात को, चांद को अपने अंधेरे में छुपाते। तब मैं देखूंगा उन तारों को, रात को सफेद तक पहुंचने का रास्ता दिखाते। जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम फिर पूछोगी, मैं जानता हूं तुम फिर पूछोगी कि क्यों जाना चाहते हो, क्या पालोगे जाकर, एक बार फिर क्यों बिछड़ना चाहते हो। पर जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, तो मैं सुधार लूंगा तुम्हारी आखिरी गलती को, खुद आजाद होकर मुझे बंदिशों में छोड़ने को। तुम ना समझी में अपनी भूल गई शायद, तुम ना समझी में अपनी भूल गई शायद कि एक छोर पर मैं भी बंधा था। क्या तुम ना समझी में अपनी भूल गई शायद कि एक छोर मैं भी बंधा था। तुम ना समझी में अपनी भूल गई शायद, तुम्हारे साथ एक उम्र मैं भी पिघला था। तुम ना समझी में अपनी भूल गई शायद, हक तुम्हारे जितना ही सब पर मेरा भी था। तुम अपनी नासमझी में भूल गई शायद, आजाद तुम्हें भी मुझे करना था। देखो कितना कुछ कह दिया मैंने, पर तुम अब भी खामोश हो। अब बता भी दो ना, क्या ये सच है कि जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं आजाद हो जाऊंगा यादों से, तुम्हारे किस्सों से, तुम्हारे हिस्सों से। बताओ ना, जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, क्या मैं सच में आजाद हो जाऊंगा, क्या मैं आजाद हो जाऊंगा तुमसे। जब मैं तुम्हारी कहानी लिख लूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा तुमसे, मैं आजाद हो जाऊंगा तुमसे।